अब हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के क्वेश्चन आंसर्स पे थोड़ा ध्यान देंगे। थ्योरी ऑफ प्लेट्स क्या है भाई? द क्रस्ट ऑफ अर्थ अपर पार्ट जो हमारा है वो 7 मेजर्स एंड सम माइनर प्लेट्स से मिलके बना है। इन प्लेट्स में कोई भी मूवमेंट होती है, बिल्डिंग अप स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स, कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबव लीडिंग टू फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज़। अब दूसरी बात है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या है? सम प्लेट्स कम टूगेदर, जो पास आती हैं उन्हें बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री, जो दूर जाती है उन्हें बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक है। अब टेक्टोनिक मूवमेंट्स का रोल क्या है? द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हैव चेंज द पोजीशन एंड पोजीशन चेंज कर देता है, साइज चेंज कर देता है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स में। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें गोंडवाना लैंड की, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका सब एक ही सिंगल लैंड मास में थे, और आज आप देख सकते हैं कौन कहाँ कहाँ है। ठीक है। अब हाउ द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? Formation of Himalayas resulting formation of large basin. It is due to course of time the depression gradually got filled with deposition of sedimentaries by rivers flowing from mountains in the north and peninsular plateau in south. A flat land of extensive alluvial deposits led to the formation of northern plains of India. हिमालयन आर दी मोस्ट रीजेंट लैंडफॉर्म। सबको पता है हिमालयन अभी भाई नए नए पहाड़ हैं, नई नई अभी उनमें चमक है, और बहुत बहुत ज़्यादा उनमें मिनरल्स हैं, बहुत ज़्यादा उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ाएंगी। हिमालयन रेंज रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। They formed an arc cover distance 2400 किलोमीटर। हिमालयाज़ की विड्थ कितनी है? जो 400 किलोमीटर इन कश्मीर है और 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश है। हिमाद्री किसे बोलते हैं? नॉर्दर्न मोस्ट रेंज को हिमाद्री बोलते हैं, और जो कंटिन्यूस चलती रहती है, लॉफ्टीएस्ट पीक है जिसकी हाइट है 6000 मीटर्स। अब अगर हिमाद्री की बात करेंगे तो उसको अदर नेम ऑफ हिमाद्री इनर हिमालय। हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, 8848 मीटर्स। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया वो है कंचनजंगा, 8598 मीटर्स। बेटा नॉलेज के लिए बता दूं, हमारे इतिहास में माउंट एवरेस्ट को गौरी शंकर पर्वत भी बोलते हैं। ये सिर्फ आपकी नॉलेज की है, पेपर में मत लिखाना भाई। ठीक है। Name some of the highest peak of Himalayas. धौलगिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, ये खुद देख लेना भाई। अब इम्पोर्टेड पासेस है जो हिमालय में है, वो है काराकोरम पास, शिपकिला पास, बोमडीलास पास। अब आपको मैं बता दूं, हिमालयन रेंज हिमाचल लोकेटेड, उसको लेसर हिमालय भी बोलते हैं। जो साउथ ऑफ हिमाद्री है, जो बड़े मुश्किल वाले पहाड़ है, रजेड माउंटेन सिस्टम है, वो है हिमाचल, उसको बोलते हैं लेसर हिमालय। हिमाचल की एल्टीट्यूड वेराइज 3700 एंड 4500 मीटर एवरेज विड्थ है, और 50 किलोमीटर इनकी चौड़ाई है। फेमस वैली लोकेटेड इन हिमाचल कौन सी है? वो भाई घूमने भी जाते हैं, वैली ऑफ कश्मीर, कंगरा, कुल्लू आर लोकेटेड इन हिमाचल। आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज उसको शिवालिक्स बोलते हैं। ठीक है। दून्स क्या होते हैं?
जो लॉन्गिट्यूडनल वैली लेइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स आर नोन एज दून्स। जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में होगा उसे दून्स बोलेंगे। कौन से? देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आर सम ऑफ वेल दून्स, जिन्हें हम जानते हैं। विच पार्ट ऑफ हिमालय कॉल्ड पंजाब हिमालयाज? भाई पंजाब के भी हिमालय हैं, उसे भी सुन लो। ठीक है, जो हिमालय रिवर इंडस एंड सतलुज के बीच में है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालयाज। अब कुमाऊन हिमालय कौन से हैं? ठीक है, जो सतलुज और काली रिवर के बीच में है। आसाम हिमालयाज कौन से हैं? जो तिस्ता और दिहंग रिवर के बीच में जो हिमालय आते हैं, काली एंड तिस्ता रिवर डिमार्केट द नेपाल हिमालयाज, उसको बोलते हैं असम हिमालय। पूर्वांचल कौन सी है? जो पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर एंड मिजो हिल्स, गारो खासी, जयंतिया हिल्स। बड़ा थका रहे हैं भाई ये तो, मारते हैं तुम्हें। अब नॉर्दर्न प्लेन जो बना रहे हैं वो है रिवर सिस्टम इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। नॉर्दर्न प्लेन बहुत फर्टाइल प्लेन है। ठीक है। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटरीज? रिवर इज देयर लोअर कोर्स split into numerous channels due to a deposition of silt. These channels are known as distributaries. What does doab means? Do means to, ab means water, doab। जैसे यार पंजाब पंज आब यानी कि 5 नदियां हैं वहाँ पे। ठीक है। व्हाट इज भाबर? द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट्स पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट अबाउट 8 to 16 किलोमीटर width lying parallel in the slope in width lying parallel to the slope of the Shivaliks known as Bhabar. Bhangar means largest part of northern plain is from the older alluvium. It lie above the floodplain of the river that present trace the features part Bhangar and Khadar. खादर के बारे में सुनेंगे। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन आर कॉल्ड खादर। न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ फ्लड प्लेन आर कॉल्ड खादर। देयर आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल दस आइडल ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर। पेनिनसुलर प्लेट्यू को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग द मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड, जिसमें चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। अब सतपुरा रेंज डेक्कन प्लेट्यू कैसे बना है? सतपुरा रेंज इन नॉर्थ वाल्दी महादेव द कैमूर हिल्स एंड माइकल रेंज MAIKL रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न वर्ड एक्सट्रैक्शन। अब आपको बता दें व्हाट इज डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप का मतलब होता है ब्लैक सॉइल एरिया है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, उसी को बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। ये वॉल्केनिक ओरिजिन है, रॉक है, वो किस नेचर की है? इग्नीशियस नेचर की है। ठीक है, जो ब्लैक सॉइल बनाने के काम आती है। ठीक है। अब आपसे बात करेंगे कि भाई इंडियन डेजर्ट ऑफ राजस्थान में कौन सी रिवर है? लूनी रिवर है। बारचांस क्या होते हैं? देयर आर क्रिसेंट शेप्ड एंड दून्स कवरिंग लार्ज एरिया ऑफ राजस्थान थार डेजर्ट।
द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोस्ट। अब नई चीज़ें आपको पढ़ाएंगे, नई बातें बताएंगे। कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप क्या है? कवरत्ती। चिल्का लेक कहाँ है? लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया में, जो उड़ीसा में है, साउथ ऑफ महानदी डेल्टा के पास। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। बोले कौन से क्वेश्चंस भैया? डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रीजन एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू। देयर आर यंग फोल्ड माउंटेन्स मेड फ्रॉम द अपलिफ्ट ऑफ द स्ट्राटा formed by the sedimentary rocks, it consisting of the loftiest mountain and deep valleys। 2 पॉइंट उसके बताता हूँ। देर आर क्रिएट पेनिनसुलर प्लेट्यू के क्रिएट फ्रॉम इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। इसमें ब्रॉड एंड शैलो वैली हैं, राउंडेड हिल्स हैं। हिमालयन रीजन आई शेप्ड एंड यू शेप्ड वैलीज हैं, और यहाँ पर रिफ्ट वैलीज एंड थ्रोज हैं। यहाँ पेरिनेलियल रिवर है जो थ्रू आउट चल रही है। यहाँ रेन फेड सीजनल रिवर्स हैं। ठीक है, अब नॉर्दर्न प्लेन्स पे अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स है क्या? ध्यान से सुनेंगे। द नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बने? एलुवियम द माउंट फॉर्म्ड फ्रॉम द एलुवियम दैट द माउंटेन रिवर डिपॉजिट हेयर। इसकी जो सॉइल है वो फर्टाइल हो गई और हार्वेस्ट करने के बहुत काम आई। दिस सॉइल रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन। रिच सॉइल वॉज फर्दर एडिड by favorable climate and constant water supply from the rivers between the mouth of the Indus and Ganga Brahmaputra. Northern plains cover the distance 3,200 km. It is 300 to 150 km width in some places. Northern Indian plains have Indus river system in the west and the Ganga Brahmaputra river system in the east. First include Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Satluj, and Indus flow into Arabian Sea. The second includes Ganga and tributaries and Brahmaputra, which combine as a Meghna as they drain into a Bay of Bengal. World largest and fastest growing delta. The difference in the relief that North Indian plains divided into 4 zones: भाबर, तरई, भंगर एंड खादर। अब अगर बात करें कि भी इंडियन डेजर्ट क्या है? इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स, अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन जिनको बारचांस बोलते हैं। वहाँ लो रेनफॉल होती है, बिलो 150 mm पर ईयर, 15 सेंटीमीटर। लो वेजिटेशन कवर है। अपर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, disappearing into the sand as they do not have the enough water to reach the sea. Luni is the only single larger river in this region. अब आपसे बात करें कि भाई आइलैंड ग्रुप क्या है? इंडिया कंसिस्ट 2 मेन आइलैंड ग्रुप, नेमली लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप में मैनी स्मॉल आइलैंड आते हैं जो अपोजिट टू केरला कोस्ट है और अरेबियन सी, इन दी अरेबियन सी। द आइलैंड ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म्ड अ कोरल डिपॉजिट कॉल्ड atolls, atolls, in Malayalam, which refer to their ring or horseshoe shape. The Andaman and Nicobar Island, on the other hand, are the larger in size. They are more in number and more widely scattered. They are about
200 island in the Andaman group and 19 island in the Nicobar group. नॉलेज तो आपकी बढ़ी रही है भाई, सुनोगे तो फ़ायदे में रहोगे। अब थोड़ा सेंट्रल हाईलैंड क्या होता है उसे समझ लेते हैं। सेंट्रल हाईलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू जो नॉर्थ में स्थित है, जो नर्मदा रिवर कवरिंग मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू। विंध्यान रेंज इज बाउंड बाय अ सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ एंड द अरावली रेंज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। The flow of river drain this region, namely a Chambal, the Sindh, the Betwa, the Kain is from southwest and northwest, thus indicating the slope. Central highland are narrower in the east and wider in the west. Easternward extension of this plateau are locally known as Bundelkhand and Bhagelkhand. Easternward के extension को हम बुंदेलखंड एंड भगेलखंड भी बोलते हैं। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क एज अ फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। अब हिमालय कैसे बना वो हम दूसरे में आपको बता चुके हैं। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स पे डिस्कस करेंगे। वेस्टर्न घाट्स मतलब जो वेस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू है, ईस्टर्न घाट मतलब जो ईस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू है। वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है, कैन बी क्रॉस थ्रू दी पासेज ओनली। ये डिसकंटिन्यू होती हैं। ईस्टर्न घाट्स इरेगुलर होते हैं और क्योंकि नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। दे हैव दी हायर, वेस्टर्न घाट का बता रहा हूँ, दे हैव दी हायर एलिवेशन ऑफ 900 to 1600 मीटर्स। इनका लोअर एलिवेशन होता है 600 मीटर्स बस। द एरिया एक्सपीरियंसेस ओरोग्राफिक रेन मोस्टली इन समर ड्यू टू समर मानसून। यहाँ विंटर में होता है क्योंकि अब इसका आगे का सॉइल वेस्टर्न का बता रहा हूँ। हाईली फर्टाइल राइस स्पीस रबर फ्रूट लाइक कोकोनट कैशो नट्स आर ग्रोन। सॉइल इन द ईस्टर्न घाट्स इज नॉट फर्टाइल। द वेस्टर्न घाट्स राइस ग्राउंड नट्स कोकोनट तंबाकू कोकोनट। ये वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स का बताया हमने। भंगार एंड खादर आपको पता ही चल गया है। अब आगे अगर बात करें तो हमने बहुत आपको बता दिया। अगर आप थोड़ा सा फोकस करके मेरे मुंह से बोली हुई चीज़ों को ही लिखेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके बाद भी यदि आप नहीं पढ़ रहे हो तो सरस्वती माता से मेरी बात चल रही है, आपके लिए नीचे बुलाएंगे उन्हें, ठीक है। ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान जरूर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।